तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। ICAR 2025 ICAR ने जब से अपना काउंसलिंग जो ब्राउज़र है उसका हमें नोटिफिकेशन दिया है, और जो काउंसलिंग ब्राउज़र है उसमें जो आपने देखा है उसके बाद में जो स्टूडेंट्स हैं, जो PCB वाले स्टूडेंट्स हैं, जो PCM वाले स्टूडेंट्स हैं, जो ABC वाले स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो ये बोल रहे हैं, PCB वाला ये बोल रहा है कि हमारे साथ में खिलवाड़ किया है। ICAR ने PCM वाला ये बोल रहा है कि हमारे साथ में खिलवाड़ हुआ है। खिलवाड़ किस बेसिस पर हुआ है PCM और PCB वालों के पास में, कि जो रैंक बननी चाहिए थी वो परसेंटाइल बेस पे रैंक बननी चाहिए थी, लेकिन जो रैंक बनी है वो ABC ग्रुप वालों के साथ में कंबाइन करके जो अब रैंक बनी है वो मार्क्स के बेसिस पे रैंक बनी है, जिससे ABC वालों को फायदा हो गया। हमारा सब्जेक्ट हार्ड था, हमारा सब्जेक्ट वैसे था, तो हमारे साथ में खिलवाड़ हुआ है। यहाँ ABC वाले बोल रहे हैं कि खिलवाड़ हमारे साथ हुआ है, तो आखिरकार खिलवाड़ हुआ किसके साथ है इसकी बात करने वाले हैं। और अगर आपके साथ खिलवाड़ हुआ तो इसकी सच्चाई क्या है, और आपको जो आपका हक है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे होने वाली फर्दर अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। अगर आपका कोई भाई ऐसा है जो इस बात को लेकर परेशान है कि खिलवाड़ किसके साथ हुआ है, जो खिलवाड़ हुआ है क्या उसका सॉल्यूशन रहने वाला है, क्या आपको आगे की प्रोसेस करनी है, कंप्लीट इस वीडियो में बात की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये करते हैं कि मेरे भाई PCM वाले ये बोल रहे हैं, PCM PCB वाले ये बोल रहे हैं कि जो हमारी परसेंटाइल बेस पे रैंक बननी चाहिए थी वो रैंक है वो मार्क्स के बेसिस पे बनी है, तो हमारे लॉस हो गया, हमारा सब्जेक्ट हार्ड है। ठीक है, आपकी बात मानी कि आपका जैसे मतलब आप बोल रहे हो कि हमारा सब्जेक्ट हार्ड है, तो मेरे भाई ये चीज़ को अगर हम साइड में करके अगर हम आपकी जो देखें तो कहीं ना कहीं PCB वाले सब यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं, BCM वाले सब यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं, लेकिन जो ABC ग्रुप वाला जो एलिजिबल है नहीं है। 45+ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ABC ग्रुप वाला जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं है। तो आपको जैसे कि मैं आपको यहाँ पे PDF दिखाऊं, ठीक है, विद प्रूफ आपके सामने आया हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे अगर हम बात करें, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप पहले ही देख सकते हो फर्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा दूं, BSc एग्रीकल्चर है मेरे भाई, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, BSc हॉर्टिकल्चर भी है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जैसे अगर आपको आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिख रही होगी, इसमें PCB वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, ABC का कहीं पे भी नाम नहीं है। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, PCA वाले आप ये सोचो कि जो एग्रीकल्चर वाला बंदा है वो फिजिक्स क्यों लेगा, ठीक है, लेगा भी तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो PCA लेंगे, ठीक है, फिजिक्स कितने स्टूडेंट्स लेंगे। मोस्टली जो बच्चा एग्रीकल्चर से करेगा वो यही चूज़ करेगा, बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा और एग्रीकल्चर लेगा। ठीक है, ABC का कहीं पे नाम नहीं है इसमें। आगे बात करते हैं, ठीक है, जो बिधन चंद्रा कृषि विद्यापीठ आ गया, आपकी विश्वविद्यालय आ गया, PCB वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। आगे अगर मैं ऐसे आपको मैं यूनिवर्सिटीज़ दिखाऊँ तो जो 45+ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, 45 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर जो ABC ग्रुप कॉम्बिनेशन से जो बच्चे हैं उनको एडमिशन दे ही नहीं रही हैं। आप ये सोचो जैसे मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं जो 12th पास, जिसके 12th में एग्रीकल्चर थी, ठीक है, जिसके 12th में एग्रीकल्चर थी, ठीक है, उसने क्या किया, 12th में अच्छे से प्रिपरेशन की, उसके बाद में उसने 1 साल बाहर से प्रिपरेशन की है मेरे भाई, 1 साल बाहर से प्रिपरेशन की उसने। उसके बाद में CUET में इसके अच्छे स्कोर आए, ठीक है, ICAR की उसने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, लेकिन जैसे ही काउंसलिंग जब ब्राउज़र आया, जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ का जो अपन को क्राइटेरिया मिला, उसमें कहीं ना कहीं ABC ग्रुप वाले जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं, आपकी BHU हो गई, ठीक है, आपकी GBPET होगी, ठीक है, पतनगर वाली होगी, उसके बाद में शेर कश्मीर होगी, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, ऐसी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको एडमिशन ही नहीं देती। ठीक है, 45+ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ABC ग्रुप वालों को एडमिशन ही नहीं दे रही हैं। तो आप ये सोचो जो स्टूडेंट, चलो ठीक है, जो स्टूडेंट्स के कम मार्क्स हैं वो तो जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी पढ़ के काम निकालेगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स का जो मेहनत थी, 1 साल की जो मेहनत थी, उसने 12th में ABC थी उसके बाद में उसने ABC से ही एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसकी रैंक आई, लेकिन जब काउंसलिंग ब्राउज़र आया, जब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है,
उस टाइम पे स्टूडेंट को पता लगा कि जो उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें कहीं ना कहीं उसे एडमिशन ही नहीं मिल रहा। मेरे भाई हम बात करते हैं कि एनईपी लेकर आते हैं हम, ठीक है, हम एनईपी लेकर आते हैं कि जो स्टूडेंट जिसका जो सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन है उसमें ही वो आगे जाए। एनईपी लेकर आते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आते हैं, हम 16 कमेटी लेके आते हैं, हम 16 कमेटी लेकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लेके आते हैं कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसके हम ऐसी सारी बातें जो इंक्लूड कर देते हैं कि जिससे एग्रीकल्चर फील्ड को बहुत आगे लेके जाया जाए। लेकिन जब बात आती है एडमिशन की, जब मेरे भाई बात आती है एबीसी वालों की एडमिशन की, ठीक है, जब एडमिशन की बात आती है जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि आपको पता है IARI हब्स हटा दिए गए, लेकिन अब आप बात करते हैं कि जो आपको एडमिशन की बात आती है तो उस टाइम पे जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटी आपकी BHU होगी, आपकी GBPIT होगी, आपकी जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी होगी, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, TNAU होगी, आपकी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, ऐसी जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो आपको एडमिशन ही नहीं दे रही है। जो आपका ड्रीम कॉलेज था वो आपको एडमिशन ही नहीं दे रहा है। चलो उसकी तो कोई बात नहीं, जिसकी रैंक अच्छी नहीं आई वो तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी काम निकालेगा, लेकिन जिस भाई ने रैंक लेके आया, जो अपनी मेहनत पे इतना सब कुछ किया है, वो लास्ट में उसे पता चलेगी जो उसकी ड्रीम कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो उसको मिल ही नहीं रही है, तो आप सोचो उस स्टूडेंट पे क्या बीत रही होगी। जैसे कि आपको पता है, अगर हम 2019 की बात करें तो बंद कर दिया, और बात करें 2020 की बात करें तो 2020 में बंद कर दिया, उसके बाद में 2021 की बात करें 2021 में बंद कर दिया, उसके बाद में अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में कुछ यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हुए, ठीक है। लेकिन आप बात करें 2025 में, ठीक है मेरे भाई, 2025 में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 2025 में अगर हम बात करते हैं कि 2025 में, तो 2025 में देखें तो जो 65% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एबीसी वालों को एडमिशन ही नहीं दे रही हैं, ठीक है। 45 प्लस ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो एबीसी वालों को तो कहीं एडमिशन ही नहीं दे रही है। तो अगर हम बात करते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो आगे तक जाए, आपको जो किसान है वो आगे तक जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर फील्ड में भी अच्छा स्कोप हो, हम जो स्कोप इसके अंदर इसको हम आगे तक लेके जाए। लेकिन अब आप ये सोचो, आप यूजी पीजी पीएचडी की बात करते हो, यहाँ पे यूजी में भी एडमिशन नहीं मिल रहा है, कि जो यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो कल को यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन है वो तो बंद ही हो जाएगा इस हिसाब से। और जो स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि ICAR ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो मेरे भाई ICAR एक जरिया है, ICAR एक जरिया है, ICAR एक रेगुलेटरी मीडियम है जिसके थ्रू आप एडमिशन लेते हैं एग्रीकल्चर में। जो मेरे भाई ICAR ये बोलता है, ICAR बोलता है जो एग्रीकल्चर है वो आपका स्टेट है, जो स्टेट आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या सिस्टम होता है, जो ICAR एक रेगुलेटरी सिस्टम है जो आपको एडमिशन देता है। लेकिन अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनका सिस्टम है कि वो किन स्टूडेंट्स को एडमिशन देती हैं, किन स्टूडेंट्स को एलिजिबल करती हैं। लेकिन ICAR के पास अगर उनको रेगुलेटरी सिस्टम है तो कहीं ना कहीं वो ये तो कर सकता है कि वो एक यूनिवर्सिटीज़ को ये तो बोल सकता है कि कम से कम आप ABC ग्रुप वालों को तो लो, ठीक है। हमें ये दिक्कत नहीं है मेरे भाई कि आप PCB वालों को मत लो, आप PCM वालों को मत लो, हम बोल रहे हैं ABC वाले बोल रहे हैं कि सबको लो, लेकिन कम से कम हमारा तो एडमिशन मत रोको भाई, हमारा तो एडमिशन मत रोको। हम तो वही हैं, ठीक है, किसान खुद भी खाता है और जो पूरे देश का पेट वो भी किसान ही भरता है, वो आपको सबको पता है। तो वो ये बोल रहा है कि PCB वालों को भी लो, PCM वालों को भी लो, लेकिन कम से कम ABC वालों, अगर आप ये सोचो कि ABC जो स्टूडेंट ABC से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसकी तो फर्स्ट और लास्ट अपॉर्चुनिटी है, जो फर्स्ट और लास्ट जो उसकी चॉइस है वो तो एग्रीकल्चर ही रहने वाली है, वो कहीं फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी जो PCB वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो PCB वाले स्टूडेंट्स हैं, तो PCM वाले स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो नीट, ठीक है, JEE, ठीक है, IIT, ठीक है। ऐसे मतलब कि अगर हम बात करें तो नीट, JEE, IIT जो पैरामेडिकल है, ठीक है, जो पैरामेडिकल है वो रहती हैं। लेकिन जो ABC वाला स्टूडेंट है वो कहाँ पे फ्लेक्सिबल हो, इसके पास तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी रहती है, उसके बाद में भी अगर वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसे कि जो उसकी फील्ड है उसके अंदर ही एडमिशन नहीं मिल पाता है। अब इनके पास इतने ऑप्शन है, अगर इनमें एडमिशन नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर में चले जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट
एग्रीकल्चर से है, जो एबीसी ग्रुप कॉम्बिनेशन से है, जहाँ पे पीसीबी वालों को एडमिशन मिल रहा है लेकिन वहाँ एबीसी ग्रुप वालों को एडमिशन नहीं मिल रहा, तो उनके साथ में क्या बीतती होगी। ठीक है, जिनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, आप ये सोचो, चलो ठीक है, हम ये नहीं बोलते कि भाई पीसीबी वालों को एडमिशन मत लो, पीसीएम वालों को मत लो, हम बोल रहे हैं सबको लो, लेकिन कम से कम हमको तो ना रोको। ठीक है, तो बात ये है कि भाई एडमिशन सबको लो। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि अब जैसे हमने आईसीएआर से भी हमने कांटेक्ट किया है, आईसीएआर को भी हमने फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें हमने एप्लीकेशन फॉर्म जो ईमेल के थ्रू उनके पास मैसेज भेजा है। लेकिन आपको मेरे भाई एबीसी ग्रुप वालों, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि जो आपकी एबीसी फील्ड है, अभी तो 45+ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको एडमिशन नहीं दे रहे। कल को ये ना हो कि एडमिशन बंद ही कर दें, ऐसा आपके साथ ना हो। हर बार होता है, हर बार आप आवाज़ उठाते हो लेकिन आवाज़ आपकी दबा दी जाती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई सब एक जगह हो और यूनिवर्सिटी के जो आईसीएआर के कानों तक बात पहुंचाओ, यूनिवर्सिटी के कानों तक बात पहुंचाओ। आपको अपनी जो हक है वो मिलना चाहिए। और जो पीसीबी है, पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं, पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई, ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि चलो ठीक है, आपके साथ में गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा गलत किसके साथ हो रहा है। जो मेरे भाई, आपके पास तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, अगर आप इसको नहीं चूज करोगे तो आप एबीसी ग्रुप वालों, जो एबीसी है, एग्रीकल्चर है, उसमें आप एडमिशन ले लोगे, लेकिन एबीसी वाला जो स्टूडेंट है वो कहाँ पे एडमिशन लेगा, उसके पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बच रही है। तो मेरे भाई, हम भी आपकी जो ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आईसीएआर है उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन है अपनी वो सेंड कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन मेरे भाई, मैं अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता जब तक आप हमारे साथ नहीं हो। तो मेरे भाई, आप भी उनको मेल करो, उनके कानों तक बात पहुंचाओगे। जब तक उनके कानों तक बात नहीं जाएगी तब तक आईसीएआर कुछ भी नहीं करने वाला है। तो मेरे भाई, बात ये है कि आपको एक जगह होना पड़ेगा, आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपना हक है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो बात ही सॉल्यूशन आपकी, जो किसको क्या, किसके साथ खिलवाड़ हुआ है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। और कैसे आपको क्या अपनी जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन करना है, क्या सच्चाई है, वो भी मैंने आपको बता दी। कहीं ना ये ना हो कि कल को आपको एडमिशन ही ना दें। तो अभी से एक्टिव हो जाओ। ठीक है, और जो भी आपको अपडेट होंगी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। आप मेरे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ो और वहाँ से हम जो है आईसीएआर के कानों तक बात पहुंचाएंगे। एक जगह जब तक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, हमको एक जगह होना पड़ेगा। और कोई भाई को कैसा भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलने वाला है। ठीक है मेरे भाई, और अब आपको एक जगह होना है और जो अपनी बात है वो आईसीएआर के कानों तक पहुंचानी है। कहीं ये ना हो कि आपके साथ में जो एडमिशन अब ले रहे हैं वो भी, जिन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं वो भी बंद कर दें। आपको पता है, इस बार आपकी अगर बीएससी एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, पिछली बार 6000 तक रैंक गई है, लेकिन इस बार देख लेना, जब रिजल्ट आए तब आपको पता चल जाएगा। भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 4500 मान लेना, लेकिन जिन भाइयों की 4000 4500 रैंक है उन्हीं का एडमिशन होगा इस हिसाब से। ठीक है, पिछली बार 6500 तक हुआ है, तो आप देख सकते हो कितना क्या आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको कुछ ऐसा लगा हो जो मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन नहीं किया तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और पर्सनल मैसेज करना चाहो तो आपका भाई आपका हमेशा साथ है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, इंस्टा पे भी कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चैनल से एड ऑन हो सकते हो। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे होने वाली जो फर्दर अपडेट है आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो मिलते हैं आपके साथ, आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।